नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धौलपुर की खबर से, जहां धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओदी का पुरा गांव के पास मंगलवार शाम दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें, हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान उमाशंकर पुत्र हरिओम निवासी कंसर जाति त्यागी के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सौदत रोड से खबर देख रहे हैं, जहां सौदत रोड स्थित सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी निर्मल स्वरूप महाराज का प्रवचन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ छात्र छात्राएं भी उपस्थित रही हैं। अपने प्रवचन में महाराज ने कहा है कि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना, सेवा भाव और संस्कार युक्त शिक्षा ही आने वाली पीढ़ियों की वास्तविक धरोहर है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि पढ़ाई के साथ जीवन में अनुशासन, संयम और सत्य का पालन जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिक समिति और स्कूल निदेशक डॉक्टर वासुदेव सांखला ने महाराज का स्वागत कर उन्हें शॉल उड़ाई है। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बीचपायला से खबर, जहां पे 27 ML गांव में किसान की जमीन की ऑनलाइन नीलामी के मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी को लेकर किसान परिवार ने पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा के सामने किसानों के साथ धरना शुरू कर दिया है। परिवार ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है और 8 जुलाई 2024 को प्रशासन की मौजूदगी में हुए समझौते को लागू करने की मांग उठाई है। वहीं प्रशासन और बैंक अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता जारी है। वार्ता में तहसीलदार जितेंद्र सिंह, साथ ही उप तहसीलदार अंकित माणी और पंजाब एंड सिंध बैंक के चीफ मैनेजर GD शर्मा मौजूद रहे। बीजबाला से प्रदीप परोड़ा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से एक खबर देख रहे हैं, जहां सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में होने वाली लक्की मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और मंदिर ट्रस्ट मिलकर इस बार सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर कड़े इंतजाम कर रही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 26 से 28 अगस्त तक 3 दिवसीय लक्की मेले का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बागों की हाल में ही मूवमेंट को देखते हुए मंदिर परिक्रमा मार्ग और अमरेश्वर महादेव मार्ग को मेले के दौरान बंद रखा जाएगा। साथ ही मंदिर तक श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया गया है, जिसमें मेले में लगाने जाने वाले जो भंडारे हैं उनकी संख्या सीमित रहेगी और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता एवं वन विभाग की टीमें भी तैनात की जाएगी। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेले की तैयारी प्रशासन की तरफ से सभी तरीके से दुरुस्त कर दी गई है, पर टाइगर के खतरे को देखते हुए परिक्रमा मार्ग को बंद करने का डिसीजन लिया गया है। बाकी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए उनकी सभी तरीके का ख्याल रखा गया है और उम्मीद है कि मेला इस बार काफ़ी गणेश जी के आशीर्वाद से काफ़ी भरा रहेगा। और कुछ नवाचार इस बार कोई जी, इस बार गणेश जी के श्रृंगार के लिए बॉम्बे से विशेष फूलों की सुपारी के फूलों की माला, फूल बंगला, झांकी, 56 भोग की प्रसादी और वही चारों पहर की एक पूजा का। और इस बार फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से गणेश जी का उत्सव, जन्मोत्सव सभी को सोशलाइज किया जाएगा। जो मेले के बारे में आज जो मीटिंग हुई थी, इसमें सब थे, पुलिस, प्रशासन और सबके सहयोग से इसका पूरा ध्यान रहेगा। मेन फोकस ये रहेगा कि भाई जो इसलिए टाइगर मूवमेंट है और सब अडल्ट जो टाइगर है 2 साल जिन्होंने अभी उम्र प्राप्त की है, उन पर विशेष ध्यान, उनकी मॉनिटरिंग रखी जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए। अतिरिक्त हमने होमगार्ड लिए हैं इसमें, ताकि किसी भी हालत में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और जो मेला है सक्सेसफुली हो जाए। अगले वीक है, उसको लेकर आज सभी अधिकारी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में गणेश जी के मंदिर परिसर में बैठक की गई और तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी विभागों की तैयारियाँ पूर्ण है। प्रयास रहेगा इस बार श्रद्धालु अच्छे से गणेश जी के दर्शन कर पाए। पूर्व में जो टाइगर के लेकर कुछ घटनाएं हुई है, उसको लेकर इस बार प्रशासन ने कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए हैं, वो भी हम आम लोगों तक राइटफुली कम्युनिकेट करेंगे। विशेष तौर पर जो रूट्स हैं
उसके अलावा अन्य मार्गों से प्रवेश ना करें ताकि किसी भी तरह की कैजुअलिटीज़ वगैरह नहीं हो। और मेले की सुविधा को लेकर चाहे एक्स्ट्रा बसें की बात हो, टॉयलेट्स की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, भंडारे की बात हो, लाइट्स, बैरिकेडिंग, सारी व्यवस्थाएं जो है समय पर पूर्ण कर ली जाएगी। और हमारे जो कंट्रोल रूम नंबर है वो भी हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत हो या सुझाव हो तो उस पर नोट करा। थैंक यू। बैठक में सारे पहलुओं पर चर्चा कर ली गई है और जो पुलिस रिलेटेड जो बंदोबस्त है उसका हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया है। कहाँ कहाँ हमारे सेक्टर्स बनेंगे, कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना है, कहाँ हमारा रिजर्व कंपोनेंट रहेगा और ओवर डिप्लॉयमेंट हम इस बार करेंगे क्योंकि पिछले दिनों में टाइगर का मूवमेंट इधर देखा गया और अभी भी चल रहा है मूवमेंट। उसी को लेते हुए और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है और परिक्रमा जो मार्ग है इस बार उसको बंद किया जा रहा है इसी को देखते हुए ताकि कोई हादसा, कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए जो पिछले दिनों में रही है और सारे श्रद्धालु अच्छे से आएँ, अच्छे से अपने मेला अवधि को इसको एंजॉय करें। इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयार है और जो भी प्रशासन टाइम पे आपको डायरेक्शंस जारी करेगा, ठीक निर्देश जारी करता है, उसके आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि लोग उसकी पालना करें। उन लोगों की, आप लोगों की सेफ्टी के लिए है और आप लोग से भी ध्यान रखें और आने वाले मेले के लिए सबको अग्रिम शुभकामनाएं। सवाई माधोपुर से खबर देख रहे हैं जहां सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर शव मिलने से सनसनी फैल गई है। भैरू दरवाजा इलाके में राधा कृष्ण गौशाला के सामने अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिलने से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 60 से 62 वर्ष के बीच है, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है और आसपास के लोग से पूछताछ भी की जा रही है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। थोड़ा वोल्टेज कम हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी कंट्रोल से आधे घंटे पहले सूचना आई थी भाई राधा कृष्ण गौशाला के पास में एक कोई मृत व्यक्ति की लाश पड़ी है। तत्काल डीओ और पुलिस जाब्ता वहाँ मौके पर गया है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कोई अत्यधिक नशे के कारण से उसके मृत्यु हुई है कि शरीर पर ज़ाहिर चोट नज़र नहीं आ रही और आसपास के जो रहने वाले लोगों से, दुकानदारों से, राहगीरों से भी उसका पता करवाया जा रहा है भाई ये कौन किसका कहाँ, लेकिन अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। और तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान करवाई जाएगी और डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया जाए। एफएसएल टीम मौके पर बुलवाई गई है ताकि उसका पता लगे और भी मृत्यु का बाकी वो लेकर कार्रवाई की जाए। खबर देख रहे हैं झालावाड़ से, जहां बता दें झालावाड़ जिले के अकलेरा में भोपाल नाका स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पंचायती राज और सूचना क्रांति के जनक भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नेमीचंद मीणा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं और विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया है। विचार गोष्ठी में नेमीचंद मीणा ने कहा है कि राजीव गांधी देश में पंचायती राज और सूचना क्रांति के जनक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार दिलाया और देश में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनकर 401 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। चितलवाना से खबर, जहां बिश्नोई धर्मशाला साचौर में मंगलवार को समाज के संत स्वामी राजेंद्र नंद महाराज को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इसी बीच आपको बता दें, श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद इस अवसर पर समाजजनों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा है कि स्वामी राजेंद्र नंद ने गुरु जम्बेश्वर भगवान के आदर्शों और 29 नियमों के प्रचार प्रसार को ही अपना जीवन का उद्देश्य बनाया है। वे उच्च कोटि के तपस्वी, पर्यावरण प्रेमी और समाज के मार्गदर्शक थे। उनके असमय प्रमलीन होने से पूरा समाज शोकाकुल है। चितलवाना से समाई सोनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां धौलपुर जिले में अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस ने सख्त शिकंजा कसा है। डीएसपी प्रभारी प्रेम सिंह चौधरी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 2 ट्रक जब्त किए हैं और कोतवाली पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया है। जांच में सामने आया है कि तस्कर ट्रकों में बजरी भरकर ऊपर नीले ड्रम रखकर परिवहन कर रहे थे ताकि अवैध बजरी की तस्करी छुपाई जा सके। गौरतलब है कि चंबल नदी से बजरी निकासी पर पूर्ण प्रतिबंध है।
इसके बावजूद तस्कर घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र से बजरी निकालकर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश सप्लाई कर रहे थे। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने दोनों ट्रकों को जब्त कर तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह चौधरी की ईमानदार और स्मार्ट कार्यशैली के चलते धौलपुर जिले के बजरी माफियाओं में खौफ का माहौल है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं, जहां रायसिंह नगर के उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर तेज कुमार शर्मा ने निरीक्षण के दौरान एसडीएम को सुविधाओं की जानकारी दी है। एसडीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पिछले 10 महीने से एक्सरे मशीन बंद पड़ी है, जिससे सड़क हादसों के मरीजों को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड मशीन भी लंबे समय से चालू नहीं हो पा रही। वहीं मरीजों के लिए बने वेटिंग हॉल में पंखे बंद पड़े हैं। वहीं अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी लंबे समय से खराब हैं, जिसके चलते आए दिन जेब कतरों की सक्रियता भी बढ़ गई है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज सीएससी का इंस्पेक्शन किया गया, उसमें सभी स्टाफ के सदस्यगण उपस्थित पाए गए। एक कर्मचारी है वो 3 साल से एब्सेंट है, उसके बारे में रिपोर्ट बना के जा रहे हैं। दवाइयाँ हैं वो 703 तरह की दवाइयाँ पाई गई हैं और साफ़ सफाई लेबर रूम की पर्दे वगैरह चेंज करने का, कदरे चेंज करने का ये देखा गया, सेटिस्फैक्ट्री है। एक सर एक्सरे मशीन काफ़ी समय से बंद पड़ी है हॉस्पिटल की। नेशनल हाईवे 911 अपने चल रहा है। सीसीटीवी कैमरा जरूर संभव होगा। बसवा से खबर, जहां बसवा उपखंड क्षेत्र में ब्लॉक स्तरीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ओलंपियाड खेल 2025 का आयोजन 23 अगस्त से 26 अगस्त तक सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे स्थित खेल मैदान पर किया जाएगा। नगर पालिका कार्यवाहक साथी एसआई दिनेश शर्मा और नगर पालिका टीम द्वारा खेल मैदान में जोर शोर से सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बगोड़ा से खबर, जहां बगोड़ा के लुणावास और मिंडावास के किसानों ने जीएसएस कार्मिक रामेश्वर लाल के कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी समस्याएं और मांगे रखी हैं। किसानों ने ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने स्मार्ट मीटर, साथ ही एफआरटी की लापरवाही, अघोषित विद्युत कटौती और ट्रांसफार्मर में देरी जैसी समस्याओं को उजागर किया है। इस दौरान पूर्व सरपंच अजय राम चौधरी, उप सरपंच अवन दान चारण, साथ ही मांगाराम चौधरी, कालू दान, साथ ही रूपपुरी गोस्वामी, चुनाराम सुथार सहित अनेक किसान उपस्थित रहे। बगोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। बगोड़ा से खबर देख रहे हैं, जहां उपखंड मुख्यालय के सभी जीएसएस पर बगोड़ा, जैसावास, कूड़ा, बेचाक, साथ ही खोखा और रंगाला ढुंबिया के किसानों ने तहसील अध्यक्ष चेलाराम चौधरी और सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान के नेतृत्व में बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा है। किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान और गुणवत्ता युक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ज्ञापन में प्रमुख मांगे शामिल रही हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटर का विरोध, क्योंकि वर्तमान मीटर चालू है और स्मार्ट मीटर से धन का दुरुपयोग होने का खतरा है। एफआरटी टीम पर सरकारी धन का दुरुपयोग और उपभोक्ताओं के साथ धोखा करने का आरोप, साथ ही प्रत्येक जीएसएस पर पर्याप्त स्टाफ की कमी, प्रत्येक पर कम से कम 4 व्यक्ति तैनात किए जाएं, जले हुए ट्रांसफार्मर समय पर उपलब्ध होने की समस्या, साथ ही उपलब्ध न होने की समस्या पाई गई है। वहीं घरेलू ट्रांसफर के लिए 10 से 15 दिन की प्रतीक्षा, दैनिक विद्युत कटौती में 5 से 7 घंटे तक की और बार बार ट्रिपिंग के कारण मोटर पंप और ट्रांसफार्मर जलने की समस्या भी पाई गई है। वहीं कृषि फीडर को 7 घंटे लगातार बिना ट्रिप के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, 33 केवी जीएसएस पर ऑटोमेटिक कैपेसिटर लगाने और विद्युत लाइनों के नीचे बड़ी झाड़ियों को हटाकर आपूर्ति सुचारू करने का अनुरोध आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बगोड़ा से रामाराम सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। बसवा से खबर देखे जा, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसवा में मरीजों की भारी भीड़ के बीच अस्पताल प्रशासन पूरी तत्परता से कार्यरत है।
बसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौसमी बीमारियों के कारण मरीजों की भीड़ लगी हुई है। अस्पताल प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी के साथ मरीजों की देखभाल सुनिश्चित की है। सभी डॉक्टर्स, नर्स और कंपाउंडर तैनात हैं और मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं। न्यूज 21 नेशनल के दौसा डिवीजन हेड गुमान मीना ने अस्पताल का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने बताया है कि प्रशासन हर स्थिति में मरीजों को उचित इलाज और सुविधाएं प्रदान कर रहा है। खेडली से खबर जा राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड संघ कठुमर द्वारा जिला स्तर के 5वां अधिवेशन परशुराम वाटिका खेडली में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक योगेंद्र सिंह कुशवाहा, साथ ही जिला प्रभारी कमिश्नर कैलाश चंद्र मीणा, प्रमोद शर्मा अलवर, राज गुप्ता, जिला प्रशिक्षण अधिकारी रमेश कुमार मेघ, तेजारा उमेश जैन, रविदत्त शर्मा सहित राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, बांसूर, गोविंदगढ़, नीमा राणा, साथ ही बहरोड, रामगढ़, थाना गाजी और किशन गढ़वा सहित सभी क्षेत्रों के पदाधिकारियों ने शिरकत की है। इस दौरान स्काउट एंड गाइड का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा आगामी रूपरेखा तैयार कर चर्चा हुई है। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्काउट एंड गाइड संघ के लोगों को सम्मानित भी किया गया है। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं आपका क्या कहना है? देखिए, ये हमारे जिला परिषद का 5वां वार्षिक अधिवेशन यहाँ संपन्न हुआ है। इसमें पूरे जिले के स्थानीय सहायक जिला कमिश्नर, प्रभारी अधिकारी, वहाँ के सचिव, संगठन सचिव और विभिन्न स्काउट गाइडर्स जो इसमें पंजीकृत हैं वो सभी यहाँ पधारे हैं और इसमें पूरे वर्ष भर की गतिविधियों का लेखा जोखा, आय व्यय का विवरण और आगे भविष्य में अगले वर्ष में क्या क्या कार्यक्रम अपन को करने हैं उन सभी के बारे में चर्चाएं हुई और इसमें जिन लोगों ने उच्चतम योग्यताएं स्काउटिंग में हासिल की हैं उनको भी यहाँ पुरस्कृत किया गया। कठुमर स्थानीय संघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और जिले से समस्त पधारे हुए पदाधिकारियों का स्थानीय संघ के प्रधान ने स्वागत और अभिनंदन किया। धन्यवाद। किन मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई? इसमें विशेष रूप से जो चर्चा हुई ये कि जो सामाजिक सरोकार हमारे स्काउटिंग गाइडिंग गतिविधि है, मूवमेंट है, जो कार्यक्रम करता है उन सबको और तेज और प्रभावी बनाने के लिए सभी ने चर्चा की और भविष्य में अभी अगले महीने लखनऊ में जम्बूरी आयोजित की जानी है, उसके लिए विशेष तैयारियां करने के लिए सभी को सलाह दी गई। जालोर से खबर देख रहे हैं, जहां भीनमाल ब्लॉक के नवनियुक्त सीवीओ गजेंद्र देवासी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनासा में अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय संचालन एवं गतिविधियां सुव्यवस्थित पाई गई हैं, जिस पर सीबीईओ ने विद्यालय को भूरी प्रशंसा दी है। विद्यालय परिवार ने सीबीईओ का सम्मान स्वागत किया है। साथ ही प्रधानाचार्य भागीरथ राम खिलारी ने साफा पहनाकर और जगदीश ढाका ने माल्यार्पण कर सीबीईओ का अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर व्याख्याता दीपा राम, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक रामलाल, साथ ही अध्यापक बने सिंह राठौड़, जेताराम, जगमाला राम, मकना राम, पंचायत शिक्षक भंवरलाल और खेमा राम देवासी, वरिष्ठ सहायक गजाराम देवासी सहित सभी स्टाफ ने उनको सम्मान किया है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर, जहां महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराधों को देखते हुए प्रदेश सरकार इस साल बजट घोषणा में विद्यालयों और महाविद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का ऐलान कर रही है। जी आपको बता दें, आयोजित करने का ऐलान किया गया था। अब इस घोषणा का क्रियान्वयन धरातल पर दिखाई भी देने लगा है। डीडवाना कुचामन जिले के महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किए गए हैं, जिनमें छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, महाविद्यालय के प्राचार्य जहांगीर कुरैशी ने कहा है कि आयुक्तालय के निर्देशों के बाद छात्राओं के लिए ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में हर महिला को अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। आत्मनिर्भर महिला न केवल खुद को सुरक्षित कर सकती है, बल्कि समाज में भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकती है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। राज्य सरकार की बजट घोषणा में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाने हैं और आयुक्तालय के आदेश के अनुसार हमारे महाविद्यालय में भी ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण आरंभ हुआ है। इसमें आज के दौर में देखें तो जो समाज में फैल रही कुरीतियाँ और भय, क्राइम आदि को देखते हुए
और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं में एक भय और उसके प्रति लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। और आज के समय की ये महती आवश्यकता भी है कि हमारी बालिकाएं जो दूर दराज से महाविद्यालय में आती हैं वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं करें और किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रहे। हाँ, आज के दौर में ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण मतलब प्रत्येक बालिका के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट हमारे सरकारी विद्यालयों में और राज्य के कॉलेजों में भी ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के नाम से चल रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी ये 21 दिन का आत्मरक्षा प्रशिक्षण कोर्स चल रहा है और इसमें हम अपने सेल्फ डिफेंस से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां करवा रहे हैं, जिसमें हम आसपास की चीज़ों को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे ही मतलब हम जो दुर्घटना होने से पहले ही आगाह हो सकते हैं। और हमें गुड टच बैड टच के बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में और किक पंच और अन्य गतिविधियों के माध्यम से ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग लेने से बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो इसलिए सभी बालिकाओं को ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसमें हम बच्चियों को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, जैसे अगर कोई सामने आ जाए तो हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, कोई भी आसपास की चीज़ें कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उस जगह से अपन बचाव करके जा सकते हैं। हम मानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे राजकीय कन्या महाविद्यालय में लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा चलाए गए हैं। हमें यहाँ पे मैडम सिखाने आती है, वो हमें सेल्फ डिफेंस के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सिखा रही है। वो हमें सिखाती है कि कैसे किसी चीज़ का कैसे यूज करते हैं, किसी जैसे हमारे पास हथियार नहीं हो तो हम कैसे अपने हाथों से कैसे अगले के ऊपर वार कर सकते हैं। खाजूवाला से खबर देख रहे हैं, जहां नशे में एक और मां का लाल छीन गया है। जहां खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 के घर में युवक की डेड बॉडी बरामद हुई है। मृतक की पहचान कृष्ण लाल के रूप में हुई है, जो गंगानगर के कालवाशिया का निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें, युवक खाजूवाला में नवजीवन ऑर्थोपेडिक सेंटर नाम से अपना निजी क्लिनिक चलाता था और किराए के मकान में रह भी रहा था। बता दें, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की मौत नशे के इंजेक्शन से हुई है। सूचना मिलते ही खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का उन्होंने मुआयना भी किया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी है। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट देख रहे हैं। खाजूवाला में अब्दुल गफार जी का मकान है, उनके किराए का मकान लेकर रहता था। अपने कृष्ण नाम है, सादुल सा रहने वाला है और ये कोई मेडिकल वगैरह काम करता है। तो डेड बॉडी मिली है, इसके हाथ पे इंजेक्शन लगा हुआ है। थोड़ा पूछताछ से पता लगा है कोई दर्द का इंजेक्शन है वो लगाया हुआ है। बाकी इसके परिवार वाले आ रहे हैं और इसका हॉस्पिटल जाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम वगैरह करवाएंगे। उसके बाद जो भी रिपोर्ट होगी कार्रवाई करेंगे। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।